आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है, जहां जड़त्व आघूर्ण I तथा ओमेगा कोणीय वेग है। ओके, तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I है तथा कोणीय वेग ओमेगा है। तो ये सिद्ध करना है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है 1/2 ओमेगा I ओमेगा स्क्वायर होती है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए जो है मैंने एक फिगर बनाया है। तो ये मान लेते हैं ये कोई पिंड है जिसका कुल द्रव्यमान जो है m है, और इसके जो है इसकी जो त्रिज्या है, अगर इसकी हम त्रिज्या देखेंगे, इसकी त्रिज्या जो है r मान लेते हैं। ओके, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, और ये जो है इसका जड़त्व आघूर्ण, इसके केंद्र से गुजरने वाला तल के लंबवत जो है जड़त्व आघूर्ण I है, और यहाँ पे ये जो है ओमेगा जो है इसका कोणीय वेग है। ओके, तो जो है अब इसका पूछ रहा है कि इसकी हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम अलग अलग द्रव्यमानों के, यहाँ पे क्योंकि ये जो है एक पूरी चक्ति है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्रव्यमान जो है इसी द्रव्यमान के साथ जो है उसी के साथ जो घूर्णन गति कर रहे हैं सेम कोणीय आवेग से, और उनका सेम कोणीय आवेग से गति कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटे छोटे द्रव्यमानों का जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा निकाल के उनको एक साथ ऐड कर देंगे, तो इस पूरे चक्ति की या पूरे पिंड की जो है गतिज ऊर्जा निकल आएगी, क्योंकि इस पूरे पिंड में बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमान जो है इस पूरे पिंड के साथ ही जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है m1 एक द्रव्यमान मान लिया है जिसकी जो है त्रिज्या जो है r1 है, m2 दूसरा द्रव्यमान मान है जिसकी त्रिज्या r2 है। तो ऐसे ऐसे जो है ये जो है लास्ट में जो है mn द्रव्यमान है जिसकी त्रिज्या rn है। ओके, तो सबसे पहले हम m1 कण की बात करें। अगर हम m1 कण की बात करेंगे, m1 कण के लिए, ओके, तो अब ये जो है r1 त्रिज्या के साथ जो है इसी पूरे पिंड के साथ जो है ये भी घूर्णन गति कर रहा है इसी अक्ष के परितः। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा लिखनी चाहें तो m1 कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा जो होगी, m1 कण की गतिज ऊर्जा ke1 बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। इसका वेग जो है हम v1 मान लेते हैं। ओके, इसका वेग v1 मान लेते हैं, तो 1/2 mv1² होगा। इसका वेग जो है v1 जो है तो 1/2 mv1² होगा। अब यहाँ पे जो है हमें ये पता है कि v जो है कोणीय वेग और रेखीय वेग, इन दोनों में संबंध होता है। अगर कोई भी अगर त्रिज्या हमें दी गई है तो यहाँ से v1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, v1 बराबर हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे जितने भी कण हैं सबके लिए जो है कोणीय वेग फिक्स रहेगा, क्योंकि ये जो है सब जो है एक ही साथ जो है इस पूरे पिंड के साथ जो है गति कर रहे हैं। तो इन सारे पिंड के लिए कोणीय वेग सेम रहेगा। तो ओमेगा ही जो पूरे पिंड का कोणीय वेग है, वही हर एक द्रव्यमान का भी, छोटे छोटे कणों का भी जो है कोणीय वेग सेम रहेगा। तो v1 बराबर r1 ओमेगा हो गया। अगर v1 की वैल्यू इसमें ले जाके रखेंगे तो इसकी m1 कण की जो गतिज ऊर्जा आएगी ke1 बराबर 1/2 m r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम m2 कण की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ त्रिज्या बदल रही है। तो यहाँ पे के दूसरे कण की गतिज ऊर्जा जो निकालेंगे तो इसी प्रकार से m r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसी तरीके से जो है सारे कण की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, और जो है अगर हम nवें कण की बात करें, nवें कण की जो गतिज ऊर्जा आएगी ke(n) बराबर जो है 1/2, ये जो है m1 द्रव्यमान था और ये m2 द्रव्यमान था और ये mn द्रव्यमान हो जाएगा, और ये त्रिज्या rn² इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये जो इसी तरीके से जो है nवें कण की गतिज ऊर्जा 1/2 mn rn² इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। अब अगर पूरे निकाय की अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये तो एक एक कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा है, अगर हम पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा अगर ke मान ले घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो निकाय की अगर हम मान ले माना निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी है, के ई है। अब यहाँ पे चाहे निकाय बोलो चाहे पिंड बोलो एक ही बात है। तो के ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा
के ई बराबर, अब जितने भी कण हैं के ई वन सबका जो है अलग अलग अगर हम ऐड कर देंगे तो सब जो है पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकल आएगी। यहाँ पे के ई एन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम के ई वन के ई टू के ई थ्री सबकी वैल्यू ला के रख देंगे तो यहाँ पे के ई की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/2 m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ से जो है इन सब में जो है 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे हम 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये हमें पता है m1 r1 स्क्वायर इस जो है पहले वाले कण का जो है जड़त्व आघूर्ण है। m1 r1 स्क्वायर जो है इस वाले कण का जड़त्व आघूर्ण है। m2 r2 स्क्वायर जो है इस कण का जड़त्व आघूर्ण है। mn rn स्क्वायर जो है इस nवें कण का जड़त्व आघूर्ण है। ऐसे जो है जितने भी कण है सारे कणों का जो है जड़त्व आघूर्ण जो है ऐड कर देंगे तो इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल के आ जाएगा। और जो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है हमने पहले ही आई मान रखा है तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको जब लिखेंगे तो आई बराबर जो है 1 से n तक एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। अब जो है ये पूरे निकाय का जो है पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण ही है। ये पूरे पिंड का जो है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला ही है। तो यहाँ पे जो है अब अगर इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमने जो है आई मान रखा है ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ पे क्योंकि आई बराबर होता है आई बराबर 1 से n एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा जो निकल के आएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था कि घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।